रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे मज़बूत कड़ा ये है, अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाए और अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़ किया जाए, अल्लाह के लिए दोस्ती की जाए और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी की जाए। अल मुवालातु फिल्लाह और अल मुआदातु लिल्लाह, ये दीन का सबसे बड़ा सुतून है, दीन का सबसे बड़ा असल है। इस पर सारा दीन खड़ा है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए ही नफ़रत करना, अल्लाह ही के लिए किसी के साथ ताल्लुक़ कायम करना, अल्लाह ही के लिए किसी के साथ ताल्लुक़ को ख़त्म करना। जैसे जैसे नबूवत से ये ज़माना दूर होता जा रहा है, ये जो इस्लाम का सबसे बड़ा असल है, इसको लोग भूलते जा रहे हैं। इस असल के बारे में बतलाया भी नहीं जाता और इस असल के बारे में लोग जानते भी नहीं और इस असल पर अमल भी नहीं है। हम देखते हैं अच्छा खासा मुसलमान है, पहली सफ़ का नमाजी है, माशाअल्लाह सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाई हुई है, शलवार टखनों से ऊपर है, हज किया हुआ है, खैर के कामों में पेश होता है। लेकिन जब बात आती है इस असल अक़ीदा पर कि अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए दुश्मनी है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि वही बंदा नमाज़ें पढ़ने वाला, वही बंदा अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाला, वो किसी काफिर की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, किसी काफिर से वो मोहब्बत रखता है, इसके दिल में उसका बहुत एहतराम है, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। जनाब इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि दीन सारे का सारा 4 उसूल पर खड़ा है। दीन सारे का सारा 4 उसूल के इर्द गिर्द घूमता है। फरमाते हैं पहला क्या है? हुब्बुन मोहब्बत, व बुग़्ज़ुन और बुग़्ज़, मोहब्बत और बुग़्ज़। फिर इन दोनों के नतीजे में फरमाते हैं, इन दोनों के नतीजे में फेल होता है और तरक होता है, यानी कुछ काम करने होते हैं और कुछ काम को छोड़ना होता है। तो ये कुल 4 हो गए, मोहब्बत और इसी तरह बुग़्ज़ और इसके नतीजे में करना और छोड़ना। तो फरमाते हैं कि जो शख्स जो है उसकी मोहब्बत, उसका बुग़्ज़, उसका फेल, उसका तरक अल्लाह के लिए हो गया, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अल्लाहु अकबर। कैसे? फिर उसकी वो थोड़ी सी तशरीह फरमाते हैं कि फरमाते हैं इस तरह कि जब वो मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, यानी किसी से भी मोहब्बत है तो पीछे जो उसके असल है वो क्या है कि वो अल्लाह के लिए मोहब्बत है। जिस तरह इसकी मिसाल यूँ समझें कि जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अंसारी सहाबी को बदर की जंग के बाद कह रहे हैं अपने भाई के बारे में, ऐ मेरे भाई इस बंदे को अच्छी तरह से खूब इसके अज़ा को बांध लो, इसकी माँ बड़ी अमीर औरत है, फिदिये में बहुत सारा कुछ देगी। अल्लाह अकबर। मुसअब बिन उमैर का भाई काफिर था, कुफार की तरफ से आया था, गिरफ्तार हुआ, तो अंसारी साहबी को कह रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से बांध लो, इसकी माँ जो है वो बड़ी मालदार है, फिदिये में बहुत कुछ देगी। तो भाई कहने लगा, काफिर भाई कहने लगा, आप मेरे भाई होकर मेरे बारे में ये कह रहे हो? कहते हैं नहीं, आप मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई वो है जो आपको बांध रहा है। अल्लाह अकबर। ये था असल, इस पर वो चले थे। इस असल के मुकाबले में उनका कोई भाई आया, उसका बाप आया, बेटा आया, उन्होंने अल्लाह अकबर इसी कायदे को अपने सामने रखा। कुफर पर है तो नफरत, और अगर इस्लाम पर है तो मोहब्बत है। इस कायदे पर वो चले। जब वो मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, और इसी तरह अगर नफरत करता है तो भी अल्लाह के लिए। अब नफरत करना
अब वो ज़ाती मफादात नहीं है, ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं है। क्या है कि ये अल्लाह का दुश्मन है, ये बागी है। मसलन हमारे यहाँ नौजवान बच्चे वो किसी क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, जबकि वो क्रिकेटर हिंदू है या वो ईसाई है या वो कोई और बुद्ध मत है। अब उससे मोहब्बत कर रहे हैं कि उसकी गेम अच्छी है, दिल में उसका एहतराम है और उसकी तस्वीरें जो है अपने घर में लगाई हुई हैं और उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में उसने रखी हुई हैं और उसको बड़ी अकीदत के साथ देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये अल्लाह के लिए नहीं है। ईमान के अंदर क्या है? खलल है। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़ है। आगे जब कोई अमल करता है तो अल्लाह ही के लिए करता है। अल्लाह अकबर। चाहे उसका ताल्लुक इबादात से है, मुआमलात से है, अखलाकियात से है, तो वो फेल किस लिए कर रहा है? अपने अल्लाह के लिए कर रहा है। गोया कि इखलास, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है। और अगर कोई चीज़ छोड़ रहा है तो भी अल्लाह के लिए छोड़ रहा है। बहुत सारे मनहियात जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है तो वो उनको छोड़ देता है, अपनी पसंद या नापसंद की वजह से नहीं, बल्कि ये अल्लाह के लिए है। क्योंकि अल्लाह के लिए वो मुआलात और मुआदात का अकीदा रखता है, तो इसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जबकि दिल नहीं चाह रहा होता। वो चूँकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए वो छोड़ना ज़रूरी है। तो ये चार चीज़ें जनाब इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मोहब्बत और इसी तरह बुग़्ज़ और इसके नतीजे में कुछ कामों का अफ़आल का करना और मनहियात को छोड़ना जब अल्लाह के लिए होगा तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। और फरमाते हैं अगर इन चारों के अंदर नक्स होगा, कमी होगी, तो नक्स के मुताबिक, इसी नक्स के मुताबिक उसके ईमान के अंदर खलल होगा, कमी होगी, कुताही होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान कामिल फरमा दे। आदा वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि नबी।